तेलंगाना पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निजामाबाद से भाजपा प्रत्याशी अरविंद धर्मपुरी के नामांकन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, तेलंगाना में कमल खिलाने को जनता तैयार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने राज्यसभा सदस्य। उपराष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। अनिल बलूनी के कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा की सीट हुई थी खाली। चुनाव के फीडबैक को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। चुनाव में गड़बड़ी और बूथों की लिस्ट से नाम गायब होने को लेकर हुई चर्चा। सभी शिकायतों से जिलाधिकारी को कराया जाएगा अवगत। चारधाम में ऑनलाइन पूजा की डिमांड बढ़ने से बद्री केदार मंदिर समिति की जमकर कमाई। समिति के खजाने में ऑनलाइन पूजा का आंकड़ा 1 करोड़ रुपए के पार। बीते साल शुरू हुई थी ऑनलाइन पूजा। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार कमान संभाले हुए हैं। सीएम धामी बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर अन्य राज्यों में भी धाकड़ प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएम तेलंगाना के निजामाबाद से भाजपा प्रत्याशी अरविंद धर्मपुरी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। सीएम धामी का कहना है कि तेलंगाना में कमल खिलने को जनता तैयार है। भारी संख्या में दूर दूर से युवा शक्ति भी उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री धामी को सुनने पहुंचे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मैं देवभूमि उत्तराखंड से पधारा हूं, जो गंगा की भूमि है, जो यमुना की भूमि है और जहां हर एक एक स्थान पर देवताओं का निवास है। आप सब लोग पहुंचते हैं, वहां जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाते हैं कुछ लोग। अरे जाते हैं तो इतना संकोच क्यों कर रहे हैं भाई? जोर से बोलिए, जाते हैं। भाइयों बहनों, ये तेलंगाना भी, ये क्षेत्र भी कभी इंद्रपुरी जिसका नाम हुआ करता था, यह भी भगवान शिव की भूमि है, ये भी देवभूमि है। मैं इस देवभूमि को मुख्य सेवक उत्तराखंड का होने के नाते कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मैं जो आप सबके बीच में इतनी भीषण गर्मी में जो है आप सबकी ऊर्जा देख रहा हूं, आपके अंदर में जो जोश देख रहा हूं, जो आपकी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार जितनी मतों से, जितने वोटों से आपने पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, ये हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। मोदी सरकार के पक्ष में अब संत खुलकर सामने आ गए हैं। हरिद्वार में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तय किया कि जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ चुनाव है, वहाँ हम जितने संत महात्मा है वो जाते हैं। ये मैं भी राजस्थान से आया हूँ, मुझे उज्जैन जाना, गुजरात जाना। देखिए, जो सनातन पे काज करेगा भारत में वहीं राज करेगा। जो हम सनातनी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है, पहली बार हमें ऐसा सनातनी प्रधानमंत्री मिला है जो सनातन पे बात करता, जो धर्म पे बात करता, खुल के बात करता। रूप से हमारे जो 13 की 13 अखाड़े हैं, भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जगह स्थान है और सभी जगह से अलग जगह रही है। वर्तमान में इस राष्ट्र को बचाने के लिए एक हमारे लोगों का दुर्भाग्य रहा
कि नेपाल हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में एक था। आज भारत को एक जो विश्व को मार्गदर्शन देने वाला है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है, जो विश्व को शांति स्थापित करेगा। और यह बार 400 पार करके यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे संत समाज का आशीर्वाद लेकर और समस्त भारत में सभी अखाड़े के जितने स्थान हैं सब सनातनी इस हिंदू और इस चुनाव में पूरे प्रचार में उतरेंगे। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास हरिद्वार पहुंचे। यहां पहुंचकर वामपंथ की ओर से जा रहे युवाओं को रामपथ पर आने की उन्होंने बड़ी सलाह दी। हरिद्वार में गंगा किनारे वे अगले 3 दिनों तक साधनारत रहेंगे। कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि वे अगले 3 दिनों तक हरिद्वार में हर की पौड़ी के मालवी घाट पर राम कथा प्रस्तुत करेंगे। कुमार विश्वास ने कहा कि पिछले साल वे अपनी मां बाप को चारों धाम की यात्राएं कराने ले गए थे और तभी हर की पौड़ी पहुंचकर तीर्थ पुरोहितों के आग्रह पर वे हरिद्वार आए हैं। ये कथा तो काम है साधुओं का, संतों का, विज्ञ पुरुषों का, पर मेरा मानना यह है कि जो युवा पीढ़ी है उसके पास हमारी धार्मिक व्याख्याएं, हमारी आध्यात्मिक व्याख्याएं पहुंचे। उसके लिए जिस प्रकार आज से 20 वर्ष पहले हिंदी कविता IIT, IIM में और बड़े संस्थानों में पहुंची और सरस्वती ने मुझे माध्यम बनाया, पूरा प्रयास ये है कि मेरी क्षमता से और मेरी यत्किंचित प्रतिभा से और ईश्वरीय कृपा से मैं इतना कर सकूं कि वाम पथ पर जाती हुई पूरी युवा पीढ़ी को राम पथ पर ला सकूं। उसका प्रयास पिछले दशक से कर रहा हूं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर कई सवाल उठाए हैं। मदन कौशिक ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही है। क्या कांग्रेस देश की जनता की संपत्ति का बंटवारा करना चाहती है? इसके साथ ही मदन कौशिक ने कांग्रेस पर गैर हिंदुओं के तुष्टीकरण का राजनीति करने का आरोप भी लगाया। हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराएंगे। अब सर्वेक्षण कराने के बाद आपने जैसा 60 के दशक में भी इस प्रकार का एक कानून बना के लाए थे। आपने कहा जिसके पास जितने पैसे 18% बैंक में जमा करो। आज आपने कहा कि हम गांव, शहर, घर, किसी भी व्यक्तिगत, यानी आप बहन को 4 तोले सोना शादी में सब देते हैं, 10 तोले देते हैं। आप क्या करेंगे फिर? आप ये देश के सामने आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नजर उनके उस गोल्ड पर भी है। आप किसको समानता में लाना चाहते हैं? आपकी नीतियां हमेशा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी तुष्टीकरण आपका हमेशा एजेंडा। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम तथा यात्रा पड़ावों पर 4 धाम यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं को इन दिनों अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रा की तैयारियों को लेकर यमुनोत्री और गंगोत्री क्षेत्र में अधिकारी भेजे गए हैं। अधिकारी मौके से इस बैठक में वर्चुअली जुड़े और क्षेत्र में यात्रा से जुड़े कार्यों की प्रगति का मौके से ही लाइव प्रस्तुतिकरण किया। चुनाव से पहले भी इसमें हम लोगों ने बैठक ली है और आयुक्त महोदय के स्तर पर भी इसमें निर्देश मिले हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसमें बैठकें हो गई हैं और बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। व्यवस्था की चाक चौबंद होनी है। उसी क्रम में हम लोग इसमें लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो छोटे गैप्स हैं उसको फिल कर रहे हैं और यमुनोत्री भी हम लोगों ने जो यमुनोत्री का ट्रैक रूट है उसको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने जितना भी उन लोगों ने इसमें मरम्मत के लिए धनराशि की आवश्यकता थी वो उनको दे दी है। काम हमारा बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है और ऐसी आशा है कि इस महीने के आखिरी तक अगले हफ्ते भर के अंदर हमारे यमुनोत्री ट्रैक में जितने भी काम हमारे उसमें मरम्मत के हैं और रेलिंग ठीक करने के हैं, टॉयलेट बनाने के हैं और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था है, वो पूरी कंप्लीट होने जा रही है। जैसे कि यात्रा प्रारंभ होने वाली है आने वाले महीने में, तो उसको देखते हुए क्योंकि मानसून सीजन भी रहता है और फॉरेस्ट फायर का भी रहता है और मार्ग अवरुद्ध होते रहते हैं मानसून सीजन में, तो उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों संबंधित विभागों से कराई जा रही हैं और उसके संबंध में भी उन पहलुओं पर भी गहनता से कार्रवाई की जा रही है और उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल भी रखी गई है ताकि हम आपदा की स्थिति में यात्रा सीजन में निर्बाध यात्रा सुचारू रखें, जिससे रोड ब्लॉक होना और अन्य दुर्घटनाएं होने से मौके पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इससे संबंधित विभागों को निर्देशित दिए गए हैं और इसमें योजनाएं तैयार की। लोहाघाट थाना क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट गांव के एक युवक ने गांव के एक सरकारी शिक्षक व अन्य के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए लोहाघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हमले में एक युवक घायल हो गया।
युवक के आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोहघाट थाने के प्रभारी एसओ चेतन रावत ने बताया कि युवक की शिकायत मिलने पर लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में युवक का मेडिकल करवाया। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल युवक का उपचार कर रहे डॉक्टर करण ने बताया युवक के कंधे व हाथ में गंभीर चोटें लगी हैं, जिस कारण उसे जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। अभी जगमोहन कुमार के साथ हुई थी, तो उसने मेरा धक्का देके हाथ तोड़ दिया, तो इसमें मेरा हाथ टूट गया है। तो मैं अब पूरी कार्रवाई करूंगा इनके साथ, जहां तक होगा वहां तक मैं अपना हक लेके रहूंगा, उसके साथ केस भी लूंगा मैं। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें युद्ध स्तर पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने में जुटी हैं। केदारनाथ की धार्मिक यात्रा की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशों पर यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान और बुग्याल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से घोड़े खच्चरों की लीद को गौरीकुंड डंपिंग जोन में पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा व जान माल को देखते हुए यात्रा मार्ग पर डेंजर जोन के समीप लगने वाली दुकानों को हटाया भी जा रहा है। 2024 की यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं और गौरीकुंड से लेकर के केदारनाथ धाम तक जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जो भी डेंजर जोन है उनको चिन्हित करना और जो भी यहाँ पर बुग्याल ख़त्म हो रहे हैं, घोड़े की जो लीद है हटा करके बुग्याल को सुरक्षित रखना। दूसरे दलों से पलायन कर बीजेपी में गए नेताओं को लेकर भाजपा का मूल कार्यकर्ता तो परेशानी में दिख ही रहा, लेकिन अब आयातित नेताओं में भी पार्टी के भीतर जंग छिड़ गई है। लोहाघाट से पूर्व भाजपा विधायक ने तो यहां तक कहा कि जो लोग दूसरे दलों से बीजेपी में आ रहे हैं वह पार्टी के साथ डील करके ही आए हैं। इसके बाद लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसे अनुकृति गोसाई से जोड़ा गया। उसमें उन्होंने लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पाप धोते धोते। अब टेहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने एक पत्र टीएचडीसी के डायरेक्टर को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। यह पत्र उन्होंने इसलिए लिखा कि भाजपा की मीटिंग में भाजपा के ही नेता ने उन पर आरोप लगाया था कि अपनों को ही टेंडर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पहला पटल तो पार्टी फोरम पर ही होता है कि पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। किसी ने अगर कोई सार्वजनिक तौर पर कोई बात कही है तो पार्टी उसका भी संज्ञान लेगी। और अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली में हैं, 1-2 दिन में वो लौटेंगे। अगर कहीं पर कोई बयान ऐसा आता है जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है या मर्यादा से बाहर कोई बात है, तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान पार्टी के द्वारा लिया। चारधाम यात्रा 2024 की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। आगामी 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और बद्री केदार समिति की ओर से तैयारियां जारी हैं। इसके साथ यात्रियों को यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही बद्री केदार समिति की ओर से यात्रियों के ठहरने और रहने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा, पिछली बार की अपेक्षा इस बार अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बात को महसूस कर रहे थे कि इस वर्ष भी जो चारधाम यात्रा है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचेंगे और हमारे अनुमानों के अनुरूप इस वर्ष अभी जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है उसमें रिकॉर्ड तोड़ तरीके से श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है और इन सारे बातों के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के स्तर से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी जो भी तैयारियां हैं वो उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सचिवालय में शासन स्तर पर जो विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारियों की
बैठक ली गई थी। उसमें विभागवार जो विभागों की तैयारियां थी उनकी विस्तृत रूप से उनके द्वारा समीक्षा की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निरंतर मॉनिटरिंग चार धाम यात्रा की जा रही है और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमारी जो चार धाम यात्रा है वो सुगम और सरल तरीके से संपन्न होगी। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के नेहंदपुर गांव में नाबालिग के साथ युवक द्वारा घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने मौके से फरार आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। कोई है इसके भाई थे, हमारा घर सिद्धा है बहुत दूर, तो वो लड़का मुराद नाम का लड़का इनके घर में घुसा और घर में घुस के साथ जबरदस्ती करने लगा और जबरदस्ती करके जब वो इनने किल्ली मारी बेटी ने तो इसके भाई उठ गए और जब भाई उठ गए तो अपना मोबाइल भी छोड़ के भाग गया और मेरे भाई और मेरी भावा जी यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उसने यह मौका देखकर अजय नाजायज फायदा उठाया। खटीमा क्षेत्र के खेतल संडा खाम में स्थित वर्ग 4 की भूमि में कुछ प्रॉपर्टी डीलर द्वारा प्लाटिंग का काम किया जा रहा था, जो कि पूर्व में सन 2010 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा कुछ लोगों की भूमि धरी से खारिज कर दिया गया था और सरकारी भूमि घोषित कर दी। वर्तमान में इस भूमि पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर प्लाटिंग का काम करने जा रहे थे, जिसकी शिकायत पर तहसीलदार खटीमा द्वारा उक्त भूमि पर तहसील का बोर्ड लगाया। बता दें कि कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा खुर्द बुर्द कर इस भूमि पर प्लाटिंग का काम करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेकर तहसीलदार हिमांशु जोशी खटीमा द्वारा उस भूमि को कब्जे में लेकर उस पर सरकारी बोर्ड लगाया गया। खाता संख्या 153 खसरा संख्या 431 में सूचना मिली इनको कि कुछ लोगों द्वारा प्लॉटिंग का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह सरकारी लैंड है, श्रेणी 5 की सरकारी लैंड है। तो वहाँ पे जो भूमि को कब्जे में ले लिया गया है, वहाँ हमने अपना बोर्ड भी लगा दिया है और ऐसा प्रयास कोई भी करेगा तो उसको फिर इसके परिणाम भुगतने होंगे। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त प्रशासन द्वारा नहीं किया जाए। लोहाघाट में एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान के तहत पुलिस और एएनटीएफ ने एक बड़े चरस तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से 1 किलो 362 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस में मामला दर्ज कर लिया है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि आरोपी चरस को ऊंचे दामों में बेचने के लिए तराई के क्षेत्र में ले जा रहे थे। के अनुसार ये जो जनपद में अवैध पदार्थों की मादक पदार्थों की तस्करी पे रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये लोहाघाट थाना और हमारी एएनटीएफ कुमाऊं यूनिट ने कल संयुक्त चेकिंग में एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम है मुकेश चंद्र जोशी और इसके पास से 1 किलो 362 ग्राम चरस मिली है और तत्काल इस पर हमने इसको अरेस्टिंग करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको हम पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का मतदान उत्तराखंड में प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया। वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भाजपा लगातार आरोप लगाती आ रही है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के शपथ पत्र का कड़ा प्रतिरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की मेहनत की कमाई को वर्ग विशेष को सौंप देना चाहती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से विभाजनकारी और तुष्टीकरण की रही है। देश में कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ विशेष वर्गों के लोगों को ही कार्य दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। आगे करण महारा ने कहा कि मुख्यमंत्री जमीन के कब्जे को लैंड जिहाद कहते हैं और 6x4 के मजार को हटाने की बात करते हैं। बताएं, हम तो कहते हैं कि जो सीएम जमीनों के कब्जे को लैंड जिहाद कहता हो, 6x4 के मजार को हटाने की बात करता हो, लेकिन देहरादून ही में बीजेपी के पार्षद के द्वारा उठाए गए जमीन के मामले को जो सूचना के अधिकार पर साबित हो गया, उसको आज तक खाली ना करा पाया हो। देहरादून के थाने के निकट की जमीन को किसी को कब्जा दिलाने की कार्रवाई स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसको खाली ना करा पाया हो, जिसका अपना कार्यालय विवादित भूमि में भूमि खरीदी गई हो, वो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है, लैंड जिहाद, लव जिहाद।
वो बताए वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता है। हमारे घोषणा पत्र में जो इस तरीके की आपत्तिजनक चीज है उनको बिंदुवार बताएं, हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। देहरादून में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हाकी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ग्रीन कार्ड बनाना और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच शटल सेवा चलती है, जिसमें हो रही समस्याओं के निदान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। चारधाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की जरूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में कम मतदान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कम मतदान का कारण लोगों की सरकार के प्रति उदासीनता बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में ऐसा लगा कि मतदाता उदासीन है। इलेक्शन कमीशन ने भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया, लेकिन तब भी अपेक्षा के अनुरूप मतदान नहीं हो पाया। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में सरकार के प्रति उदासीनता है। ऐसा लग रहा है कि मतदाता कुछ उदासीन रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ प्रयास किए, नुक्कड़ नाटक किए, ये तमाम चीज़ें की, लेकिन तब भी टर्न अप नहीं हुआ। तो उसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये सरकारों की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। अगर जनता खुश है तो वो उत्साह के साथ जो है वो अपना मतदान करती है। इस समय ये लगने लगा है कि भाई जनता में सरकार के प्रति उदासीन। परिवहन निगम का सबसे पुराना लोहाघाट डिपो अपनी बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जहां लंबे समय से सहायक महाप्रबंधक और फोरमैन का पद खाली पड़ा है। कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। परिवहन निगम ने रोडवेज कर्मियों ने बताया कि खराब व समय पूरा कर चुकी बसों का मजबूरी में संचालन करना पड़ रहा है, जो आए दिन रास्ते में खराब हो जाती हैं, जिसका असर डिपो की आय पर भी पड़ रहा है। न बसों की मरम्मत हो पा रही है। रोडवेज कर्मियों ने निगम व सरकार से जल्द डिपो को नई बसें देने और खाली पदों को भरने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत 5 लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी है और वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि देश में 65 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, लेकिन कांग्रेस ने इन 65 सालों में आम जनता को इस लायक बनाया कि वह अपनी मांगे या धर्मपत्नी के लिए मंगलसूत्र भी बना सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।